हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बचे हुए चावल से आपने बहुत तरह की रेसिपी बनाई होगी या देखी भी होगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल का एकदम सॉफ्ट मुलायम पराठा। और फ्रेंड्स, ये पराठा देख के कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये बचे हुए चावल का पराठा है। एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम। और इस पराठे को बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, ये काफी समय तक इसी तरीके से सॉफ्ट रहता है। और इसी पराठे के साथ में हम एक स्पेशल चटनी बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बचा हुआ चावल का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह जीरा राइस या फिर पुलाव वाले राइस भी बच जाते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चावल को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें चावल को ग्राइंडर जार में डाल देना है। डालने के बाद में अब इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्ची और लगभग आधा कप इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है वरना ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और हमारा जो डो है वो बहुत गीला बनेगा। और अब मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हरी मिर्ची की वजह से चावल का जो कलर है हल्का सा हरा कलर हो चुका है। और चावल को इसी तरीके से थिक ग्राइंड करना है। ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक परात में ग्राइंड किए हुए चावल को हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो जितना चावल हमने लिया था 1 कटोरी, सारा का सारा यूज किया है। अभी इसे एक परात में ट्रांसफर कर लिया है। इसके बाद में हम बाकी की चीजें भी इसमें डाल देंगे। अब इस पिसे हुए चावल में हमें डाल देना है आधा कप मैदा। अगर आप मैदा नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसकी जगह आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैदा के साथ में अब हमें इसमें डाल देना है 1 कप गेहूं का आटा। या फिर आप मैदा को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, गेहूं के आटे में भी इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक और इसी के साथ साथ 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद में इसमें लगभग 1 चम्मच तेल डाल देना है। और अब सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने जो बचे हुए चावल को ग्राइंड करके डाला है इसी से ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा और डो के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपको आटा थोड़ा गीला लग रहा है तो इसमें आप गेहूं का आटा या मैदा दोनों भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा या मैदा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डो थोड़ा सा गीला लग रहा है तो मैं यहाँ पर लगभग आधा कप आटा और डाल रही हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है वरना ये आटा जो है वो एकदम गीला बन जाएगा। पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें नॉर्मल सा आटा लगाना है, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। ना ही आटा कड़क लगाना है ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगाना है। नॉर्मल सा आटा हमें लगा करके रेडी करना है। और इस आटे को लगभग 5 मिनट के लिए नीड करना है। नीड करने के बाद में इसे हम डायरेक्टली बना सकते हैं, इसे रेस्ट पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं अभी चटनी बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इसे कवर करके लगभग 5 मिनट के लिए साइड में रख दे रही हूँ। अगर आप सुबह के भागदौड़ में या ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तो एक साइड में चटनी बनाएं, एक साइड में पराठा बनाएं, बहुत जल्दी से ये बन करके तैयार होता है। चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेंगे। इसमें हमें डाल देना है लहसुन, 1 कश्मीरी मिर्च और 2 मैंने यहाँ पर तीखी वाली मिर्ची ली है। और इसी के साथ साथ 2 चम्मच दलिया डाल देंगे। दलिया ना हो तो आप भुना हुआ चना भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ 1 टमाटर, 1 प्याज डाल देंगे और इसे तेल के साथ में मिक्स कर लेंगे। और टमाटर जल्दी से गल जाए, प्याज जल्दी से गल जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद में इसे हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है। ये चटनी भी बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है। और गैस का फ्लेम हमें लो पे रखना है, मीडियम पे रख के इस टमाटर और प्याज को पकाना है। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर हल्का सा गलना स्टार्ट हो गया है, बस थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना है या फिर टमाटर को बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, बस हल्का सा प्याज ट्रांसल्यूशन हो जाए और टमाटर भी हल्का सा पक जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर और प्याज हल्का सा गल चुका है। बस अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। और ये चटनी आप इडली डोसा के साथ भी बना सकते हैं और ये पराठे के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं हमारा जो चटनी का मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देना है। ध्यान रखिएगा ठंडा होने के बाद ही इसे हम ग्राइंड करेंगे वरना इस चटनी में बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा और देखने में भी ये चटनी उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ठंडा होने के बाद ही हमें इसे ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है।
थोड़ा पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। नमक भी हमने इसमें डाल दिया है, तो नमक भी हमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस चटनी को ग्राइंड कर लिया है। और चटनी की थिकनेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद में अब इस चटनी में हम तड़का लगा देंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने जार में पानी डाला था, क्योंकि जार में थोड़ी सी चटनी लगी थी और उस पानी को मैंने चटनी में डाल दिया है। चलिए चटनी में अब तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। तेल के अंदर हमें डाल देना है 1 चम्मच राई, और राई को बहुत अच्छे से क्रैकल होने देना है। अगर राई अच्छे से क्रैकल नहीं होगी तो चटनी में राई का कड़वापन आ जाएगा, इसलिए राई को हमें अच्छे से क्रैकल होने देना है। जब राई अच्छे से क्रैकल हो जाए, इसके बाद में हमें लगभग आधा छोटा चम्मच इसमें हींग डाल देना है, और हींग को भी 2 से 3 सेकंड के लिए हमें भूनने देना है तेल में, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद में इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे। अगर हम तुरंत से करी पत्ता डालेंगे तो करी पत्ता थोड़ा सा ज्यादा जल जाएगा, इसलिए गैस का फ्लेम बंद करने के बाद में हमें करी पत्ता डालना है। और अब ये तड़का रेडी हो चुका है। इस तड़के को हम चटनी के अंदर डाल देंगे। तो बस इस तरीके से हमारी स्पेशल चटनी बनकर के तैयार हो गई। ये चटनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आप इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये चटनी खराब नहीं होती है। तो इस चटनी को आप जरूर से बनाइएगा जब ये पराठा आप बना रहे हैं। तो चलिए अब पराठा बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने जो डो को रेडी किया था, इसे 1 मिनट के लिए वापस से हम नीड कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हम थाली में सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद में इसे हम अच्छे से नीड कर लेंगे, ताकि आटा जो है सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद में आपको जितने भी पराठे बनाने हैं उसे इस तरीके से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे चाकू की मदद से काट लिया है, और इतने आटे में 5 से 6 पराठा आराम से बन जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पतला बना रहे हैं तो 9 से 10 पराठा आराम से बन जाता है। अब एक एक लोई को हम लेके अच्छे से रोल कर लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, बस उसी तरीके से इस पराठे के लोइयों को हमें रोल कर लेना है। और फ्रेंड्स, इस पराठे की खास बात यह है कि इस आटे को बिल्कुल भी आपको रेस्ट पे रखना नहीं पड़ता है, और इसे आप डायरेक्टली बना सकते हैं। उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगभग 6 से 7 लोइयां बना करके तैयार कर ली है। चलिए अब इसकी हम रोटियां यानी पराठे बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का सूखा आटा लिया है। सूखे आटे में हमें लोइयों को डस्ट कर लेना है, जिससे कि पराठे बहुत आसानी से बन सके। अब यहाँ पे मैंने एक लोई को डस्ट कर लिया है। अब हमें जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। आप अपने हिसाब से बहुत बड़ा या नॉर्मल या फिर छोटा बेल सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े साइज का पराठा बना रही हूँ, यानी ये बहुत ही आसान तरीके से रोल हो जाता है। जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ये बन जाता है। बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं होता, फटता नहीं है। बहुत आसानी से ये एकदम बड़े बड़े पराठे बन करके तैयार होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जितना ही ज्यादा आप पतला बनाएंगे उतना ही ज्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम रहता है। तो जब भी आप ये पराठे बनाएं, एकदम पतला पतला बनाएं, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं एक पराठा बन करके रेडी हो गया। चलिए इस पराठे को हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवे को गरम कर लिया है। तवा गरम हो जाए उसके बाद हमें पराठे को डाल देना है, और जिस तरीके से हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं बस उसी तरीके से हमें इस पराठे को सेक लेना है। एक साइड सेकने के बाद में इसे हमें फ्लिप कर देना है और दूसरे साइड भी सेक लेना है, जब तक कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर का स्पॉट्स नहीं आ जाता तब तक हमें इसे सेकना है। फ्रेंड्स, इसे बहुत ज्यादा लाल करके नहीं सेकना है, वरना ये ठंडा होने के बाद में कड़क हो जाएगा। तो बस इसलिए इस पे जब हल्का हल्का सा लाइट स्पॉट्स आने लगे तब तक ही हमें इस पराठे को सेकना है। अब मैंने इस पराठे के ऊपर पलटने के बाद में घी लगा दिया है। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसी तरीके से अब दूसरी तरफ पलट के वापस से इस पे घी लगा देना है। और बहुत ज्यादा आपको घी या तेल लगाने की जरूरत नहीं है। लगभग आधा छोटा चम्मच आप इस पे तेल लगाए, या हल्का सा, जिस तरीके से मैंने हल्का सा घी ग्रीस किया है बस उतना ही आपको लगाना है। बहुत ज्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। अब इस पराठे को इससे ज्यादा नहीं सेकना है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का सा लाइट स्पॉट आ चुका है। बस अब इसे हमें उतार देना है तवे से। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं सेकना है, वरना ये ठंडा होने के बाद में कड़क हो जाएगा। तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे, और इसी तरीके से बाकी के पराठे को भी हमें सेक लेना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। अगर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आप बना रहे हैं तो मात्र 5 से 10 मिनट में ये
पराठे बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसे सुबह बना के शाम को भी खा रहे हैं उसके बाद भी ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होता, एकदम सॉफ्ट बना रहता है। आप इसे जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे एक बार बनाते हैं तो ये पराठा बनाने के लिए आप जानबूझ के चावल बचाएंगे, क्योंकि ये पराठा बनता ही इतना अच्छा और इतना सॉफ्ट है कि आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। और जिस किसी को भी ये पराठा आप खिलाएंगे वो यकीन ही नहीं करेगा कि ये बचे हुए चावल का पराठा है। इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम पराठा बन करके तैयार होता है। तो एक बार इस पराठे की रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कम से कम 6 से 7 पराठा बना के तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होता है, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट बनता है। आप देख सकते हैं, आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि कितना ज्यादा ये पराठा सॉफ्ट बना है। आप इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं या दे सकते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं खुद भी ये पराठा बनाने के लिए जानबूझ के चावल बचाती हूँ ताकि मैं ये पराठा बना सकूं, क्योंकि बहुत जल्दी से ये बन जाता है और इस चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार इस पराठे और इस चटनी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, हमेशा के जैसे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।